राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। क्या हाल है सभी के? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास हो? कैसी तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? बढ़िया से तैयारी करो यार, टेंशन वेंशन ज़्यादा मत लो, क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक आता है वैसे वैसे टेंशन जो है पढ़ना शुरू होता है। और भाई हम सब का क्या है कि अपने का तो पता ही नहीं है ना कि कैसा पेपर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये माइंड जो है ना बहुत परेशान करता है यार। और जानते हो, कभी कभी तुम बैठ के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और पढ़ते पढ़ते अचानक ये माइंड एक थॉट भेज देगा, कहेगा यार इसमें इतना कम नंबर आ रहा है, यार इसमें मुझे आता हुआ भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर बाई चांस ऐसा हो गया आप लोग के साथ में, और मेजर होता ही होता है यार, कभी कभी कुछ चैप्टर्स हमें आ रहे होते हैं, क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्लिक नहीं करता है। तो दिमाग में टेंशन बढ़ जाता है कि यार क्या होगा, कितना कम दिन बचा हुआ है, इतना है, ऐसे है। तो भाई इसका जो डिटेल मैं बताऊँ, सॉरी, इसका सोल्यूशन क्या है मालूम है? जब भी ये माइंड में दिमाग है में ये ख्याल है ना, तुरंत ही अपने 2 मिनट, 2 मिनट के लिए भी नहीं, 1 मिनट, 60 सेकंड, 60 सेकंड गहरी गहरी सांसें लेना, रोकना, कहना ये मुझे आ रहा था, मैं नहीं कर पाया, तो तू ज़्यादा मेरे को परेशान मत कर, मेरे को पढ़ने दे। और दूसरी चीज़, अपना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी नहीं, सॉरी, टास्क, अपना एक टारगेट बना के चलो कि क्वांट्स में मुझे ये इतना लेके चलना है, रीजनिंग में मुझे इतना, इंग्लिश में मुझे इतना, उस हिसाब से लेके चलो। और बाई चांस अगर जैसे किसी सब्जेक्ट में या किसमें किसी सब्जेक्ट में और किसी टॉपिक में अगर कम हो भी रहा है, आता हुआ भी अगर गलत हो जा रहा है, या वो मतलब नहीं कर पा रहे हो, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे तैयारी में कमी नहीं है। हो सकता है भाई कंसेप्ट में कमी हो, मतलब मेरे रिवीजन में कमी हो, जिससे मुझे कंसेप्ट नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई हाँ, मेरे कंसेप्ट में कमी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर भाई तुम किसी जैसे टाइम या कि थोड़ा सा भारीपन की वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि स्ट्रेस होता है भाई, स्ट्रेस होता है, और टाइमर लगा के जब प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो वो अगर ऐसा कुछ आए तो ज़्यादा मतलब अपने माइंड में आने मत देना ये सब, क्योंकि एक निगेटिव थॉट्स होता है जो परेशान करेगा ही करेगा। तो उसके लिए तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ये नहीं कि मोबाइल वोबाइल चलाने लग जाना, ऐसा मत करना। जो चैप्टर्स का क्वेश्चन तुम्हारा फंसा है, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तुम्हें नहीं आया, उस चैप्टर को उठाओ, एक बार कंसेप्ट रिवाइज करो, 100 से 150 क्वेश्चन लगाओ, और फिर वापस उसका टेस्ट दो या उसको क्वेश्चन करो, फिर देखना आ जाएगा। ठीक है? तो आज की ये सारी बातों को छोड़ते हैं, और अभी आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो भाई आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया ये होने वाली है कि 30 से 40 दिन की स्ट्रेटजी मैं दे रहा हूँ बढ़िया, जिससे आप अपने क्वांट्स के सेक्शन को इम्प्रूव होता हुआ देखोगे और क्वांट्स में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। ठीक है? और मैं भी बताऊँ तो मैंने इसे धीरे धीरे मैंने भी फॉलो किया जब, तो मुझे भी ये, मैं ज़ीरो लेवल पे था क्वांट्स में कि क्या करना है कैसे करना है, बट आज अपने आप को एक अच्छे रूप में देखता हूँ। तो मैंने भी इस चीज़ को फॉलो किया और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। आप लोग भी फॉलो करना, आप लोग को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आओ ले चलता हूँ अपने स्ट्रेटजी पे आप लोग को, और दिखाता हूँ कि क्या रहने वाला है हमारा प्यारी स्ट्रेटजी। और भाई देखो, क्वांट्स में अगर आप वीक हो तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप 30 से 40 दिन बाद आप एक अच्छे लेवल पे आओगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 3 घंटे देने पड़ेंगे, 3 से 4 घंटे आपको क्वांट्स में देने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ एकदम गधे हो, आपको कुछ नहीं आता क्वांट्स में, फिर भी आप 30 से 40 दिन में समझ लोगे कि हाँ यार मैं तो काफ़ी अच्छा हो गया है क्वांट्स में। ठीक है? तो आओ चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या रहती है। तो गाइस ये देखो, ये मैंने कुछ बना रखा है, मैंने भी फॉलो किया है इस चीज़ को। देखो, क्वांट्स प्री टू मेंस का पूरा बताने जा रहा हूँ। IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और अगर क्वांट्स को अच्छा स्कोर, मतलब आने वाले भी एग्ज़ाम की अगर तुम तैयारी करो तो क्वांट्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे आगे चल के भी। फॉलो करना। देखो, पहले तो क्वांट्स में सिलेबस देख लो, आप चेक कर लो सिलेबस क्या होता है। 3 पार्ट क्वांट्स में होते हैं, एक स्पीड मैथ होता है, एक DI का पार्ट होता है, एक अर्थमेटिक का पार्ट होता है। स्पीड मैथ में जो हमारे 4 टॉपिक्स आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। ठीक है? और DI में आता है, ये टॉपिक है, बार ग्राफ, पाई, टेबल, लाइन, कास्लेट, रडार, और अर्थमेटिक बेस्ड DI आती है। और अर्थमेटिक में थोड़ा सा ये जो पार्ट होता है ये बहुत लोग का दिक्कत वाला पार्ट होता है, क्योंकि इसमें ही बहुत सारे नहीं आ रहे हैं। और जो भाई पढ़े रहते हैं 10th और 12th में अच्छे से मैथ, या जिनकी मैथ शुरू से मैथ करना अच्छा लगता है, उनका ये पार्ट मजबूत होता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसका भी मैं अभी आगे बता दूंगा क्या करना होगा, मज़ा आएगा आपको, अर्थमेटिक करने में भी मज़ा आने लगेगा आप लोग को, इस तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है? तो देखो, इसमें ये मेजर चैप्टर्स होते हैं,
रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एजेस, एवरेजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड लिगेशन, एस आई सी आई, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, मैंचुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये होता है हमारा अर्थमेटिक के चैप्टर्स, जो कि देखो बैंक एग्जाम में कितने मार्क्स कैरी करते हैं, ये 15 to 20 मार्क्स स्पीड मैथ का पार्ट कैरी करता है, 5 to 10 मार्क्स टीआई कैरी करता है, और 10 to 15 मार्क्स हमारा अर्थमेटिक कैरी करता है। और पीओ में सेम करो तो आपका इसमें 10 से 15 मार्क्स हो जाते हैं, डीआई में आपके 10 डीआई में आपके 5 से 10 मार्क्स ही रहते हैं, 10 से 15 भी हो जाते हैं, और अर्थमेटिक में जो है 8 से 10 मार्क्स होते हैं, कभी कभी 13 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। और देखो आईबीपीएस क्लर्क में जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स होते हैं, 20 मिनट मिलते हैं आप सभी को करने के लिए। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें भाई, 20 मिनट मिलते हैं। 35 क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में, 50 मार्क्स और 30 मिनट, ठीक है। ये सॉरी एसबीआई क्लर्क में कह रहा हूँ, ये मेंस के होते हैं। 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 50 मार्क्स के 30 मिनट में, और मेंस लेवल में ये होता है। और एसबीआई क्लर्क में सेम, बट मेंस में इसमें पैटर्न चेंज हो गया, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के, 45 मिनट का टाइम मिलता है एसबीआई क्लर्क के मेंस में, ठीक है। तो आओ अब जानते हैं कि कैसे एज अ बिगनर या एज अ स्टूडेंट आप तैयारी अभी भी कर रहे हो तो कैसे हमें शुरू करना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको मैथ्स में 2 से 3 घंटे, और मतलब 2 से 3 घंटे 4 घंटे आपको देने हैं अच्छे से, बिना किसी भेदभाव के। पहले से बना लो कि 3 से 4 घंटे मुझे लगेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बिगनर हो या सॉरी मैथ वीक है, बहुत ज़्यादा मैथ वीक है, तो आपको 4 घंटे लग सकते हैं, अन्यथा आपको 2 से 3 घंटे में हो जाएगा सारा पार्ट। तो देखो स्टार्ट करोगे तो पहले आप, जैसे डे 1 है आज, तो डे 1 में कैसे स्टार्ट करोगे, स्पीड मैथ, ठीक है। पहला स्पीड मैथ का आप चैप्टर लोगे सिंप्लीफिकेशन, और इस पे भी स्टार्ट करने से पहले अगर आपका डे 1 है, मान लो आज स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे पहले आप टेबल जरूर याद कर लेना। टेबल एटलीस्ट आपको 30 तक तो याद रहनी ही चाहिए, कोशिश करना 30 तक याद रहे आपको। और क्यूब होता है जो कि आपको 20 से 25 तक अगर याद हो जा रहा है तो बढ़िया है। और स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर में आपको अगर 40 से 50 तक याद हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, 40 तक कर ले रहे हो तो वही अच्छा है, ठीक है। और साथ में एक और होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, मतलब परसेंटेज इन द सेंस जैसे दिया रहता है ना कि ये क्या कहते हैं 50%, मतलब 1/2, ठीक है। और क्या है 16.66%, और ये 14.28%, मतलब 1/7 ऐसे होता है ना। तो ये ज़रूर सीख लेना आप वाईटी वीडियो से, ठीक है। अब जब इतना कर लोगे, जैसे टेबल ओबल मान लो 2 दिन 3 दिन, ये तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का काम है, तो इसको आप डेली भी दे सकते हो। अगले 1 हफ्ते तक अगर आप डेली 15-15 मिनट टेबल सिर्फ रिवीजन करो, लिख लो एक पेपर पे पूरा बढ़िया से बना लो, और फिर उसको रिवीजन करो, आपको ऑटोमेटिकली याद होने चले जाएंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आता है, तो आपको हो जाएगा याद, ठीक है। देखो पहले क्या करना है, स्पीड मैथ में मान लो सिंप्लीफिकेशन उठाए आप, पहले वाईटी से आपको वीडियो देखनी है, सर कैसे करा रहे हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, पॉज कर करके फिर सर कैसे करा रहे हैं, कितना है। टाइमर पे मत भागना कि यार सर देखो सर क्वेश्चन कराएंगे तो टाइमर भी लगाएंगे, बट तुमको जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो टाइमर पे नहीं जाना है, ठीक है। तुमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि मुझे अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा, भले मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बट आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशंस के वीडियोस देख लिया, मान लेते हैं 2 दिन देखा या 1 दिन आज देखा, और साथ ही में ही 100 से 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेल्फ करनी है। मतलब कि किसी बुक से कर सकते हो, पीडीएफ सोर्स ले रखा है तो पीडीएफ सोर्स से कर सकते हो, या वाईटी से कर सकते हो तो वाईटी से करना, बट पॉज कर करके मत करना। उसमें क्या होता है 1x पे ही देखना, 20 कोशिश करना जो 20 सेकंड का टाइमर है उस 20 सेकंड के टाइमर में कर सको, ठीक है। और 100 से 200 200 क्वेश्चंस कम से कम आपको प्रैक्टिस करने इंडिविजुअल, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको ये अप्रॉक्सीमेशन में भी करना है, क्वाड्रेटिक में भी करना है, नंबर सीरीज में करना है। तो बाई चांस मैं कह रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन लेगा। 2 दिन में आप वीडियो देख के कंप्लीट कर सकते हो, 2 दिन में अप्रॉक्सीमेशन कंप्लीट कर सकते हो, 2 दिन में आपको क्वाड्रेटिक कर सकते हो, 2 दिन में आपको नंबर सीरीज कर सकते हो। तो मतलब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 दिन, सिर्फ 8 दिन में आप इनके पूरे वीडियोस देख के प्लस 100 क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस कर चुके होगे। मैं कह रहा हूँ 8 दिन भी मत लो, आप 10 दिन ले लो, ठीक है। 2 दिन मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो सारे मिला के, मतलब 25 इसको ले लो या 20 इसको ले लो, 20-20 करके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो मिक्स करके। तो
देखोगे, फिर धीरे धीरे जब आप 8वें दिन या 10वें दिन 11वें दिन जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंट देखने को मिलेगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन 2 दिन मैं इसलिए कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होते हैं, काटना उठना होता है। स्क्वायर क्यूब में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वो जब याद होने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको मतलब इजी हो जाएगा सारी चीज़ें आपके लिए। क्वाड्रेटिक में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 2 दिन काफ़ी है। वीडियो देखो, जैसे वीडियो 1 घंटे वीडियो देखा, ठीक है, आधे घंटे आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, 50 क्वेश्चन लगा लिया आधे घंटे में। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन लगा लो, अगले दिन 50 लगा लो, 80 क्वेश्चन हो गए। उसके अगले दिन 30 क्वेश्चन लगा दो, 110 क्वेश्चन हो गए। ऐसे कर करके 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब देखो, जब ये कर लोगे स्पीड मैथ, 8 दिन हो गए आपके, 8 दिन, ठीक है, स्पीड मैथ के लिए मैंने निकाल दिया, ठीक। अब आते हैं, आपका सेकंड पार्ट आता है डीआई पे। देखो स्पीड मैथ के बाद डायरेक्ट अर्थमेटिक पे मत स्विच करना, पहले डीआई पे आओ। डीआई में देखो, डीआई में आपको कैसे देखना है, डीआई में आपको कैसे देखना है, ये देखो डीआई है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड रुक जाओ, करो, अब ठीक है। तो गाइस ये देखो, और डीआई में स्विच करने से पहले अर्थमेटिक के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको कमांड होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपके रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज पे बेस्ड होंगे, और वैसे कैलकुलेशन बेस्ड ही होंगे, ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। प्री लेवल की, मेंस लेवल में तो भाई आपको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डीआई थोड़ी अच्छी खासी लेवल की होती है, जान सकते हो। तो प्री लेवल की मैं बता रहा हूँ। तो पहले आप सबसे पहले करना रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ठीक है। इनसे क्या करना, आप वीडियो देखना, 3 क्लासेस सर कराते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ शांतनु सर को, आशीष अरोड़ा सर को और नवनीत सर को, ठीक है। मैं प्रीफर इन 3 सर को करता हूँ। तीनों सर से में से आप किसी से पढ़ सकते हो, या आपकी चॉइस के अनुसार अगर आपको जिस सर से भी समझ में आ रहा है उनसे पढ़ो। बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 लेक्चर सर कराएंगे, उस 3 लेक्चर को अच्छे से देखना, और वही क्वेश्चन जो सर ने लगवा रखा है, सर के साथ तो तुम लगा रहे होगे, फिर जब जैसे आज का पहला वीडियो कंप्लीट हुआ, सर के क्वेश्चंस लगा लिए तुम, फिर उसको बैठो आधे घंटे या 1 घंटे बाद, या दूसरा कोई चैप्टर, दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर से बैठो, आधे घंटे उसको दो, और वही क्वेश्चन फिर से लगाओ आज। तो आज के आज वो तुम्हारे डिवीजन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे दूसरा लेक्चर देखो, दूसरा लेक्चर देखा, उसके बाद दूसरा लेक्चर के क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट किए, और पहले वाले लेक्चर्स के 3 से 4 क्वेश्चन उठाओ जो तुम्हें लग रहे थे कि हाँ ये नहीं होंगे, उसको कर लो। फिर तीसरे लेक्चर, तो 3 दिन में आप करते करते यहाँ तक, 3 दिन आप इस पे दो, ठीक है, 3 दिन इस पे दोगे, और 3 दिन आप सेम परसेंटेज पे दोगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। जब इन 3 के, हम कह रहे हैं 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, लेकिन इन दोनों चैप्टर पे अच्छे से कमांड कर लो, इनके सारे क्वेश्चंस, टॉपिक, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड ही बाकी के आगे आपके चैप्टर्स हैं। इसको अगर समझ गए ना, तो आपके लिए आगे अर्थमेटिक के चैप्टर बहुत ईजी होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला काम करो आप, इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो। जब इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ लो, फिर आओ डीआई में क्या करो, वाईटी खोलो, उसमें आपको जो सर अच्छे लगते हैं उनसे, उनका वाईटी से आप निकालो सेट। ज़्यादा नहीं, पहला दिन है 3 सेट, सिर्फ 3 सेट। सर पहले पॉज करो वीडियो, जब डीआई के क्वेश्चन आए तो पॉज करो वीडियो, चेक करो कि क्या डीआई है, खुद से डिकोड कर पा रहे हो कि नहीं। प्री लेवल की है, कोशिश हो जाएगी तो कर लोगे कि डिकोड कर पा रहे हो, क्या दिया है, कैसे क्या निकालना है, वो समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो ओपन करो, सर से समझो, क्वेश्चंस लगाओ, रुक के पहले खुद से लगाओ, ना आए सर से लगाओ, फिर धीरे धीरे 3 सेट आज, 3 सेट कल, 3 सेट परसों, 4 दिन 3-3 सेट अगर लगा लिए तो आपको एक मतलब आइडिया लग जाएगा कि कैसे डीआई होती है। फिर 3 सेट से आप 5 सेट कर दो, फिर बाकी अगले 3 से 4 दिन, 5 दिन, 5-5 सेट की डीआई की प्रैक्टिस करो। वो आप जैसे सर के थ्रू कर सकते हो, बुक भी ले सकते हो, पीडीएफ सोर्स से भी कर सकते हो, और ये वाईटी से भी, वाईटी पे सर लोग कराते हैं, उनसे कर सकते हो। तो पहले स्टार्टिंग में तो सर से ही सीखना है आपको, फिर उसके बाद अपने बुक खोलनी है, बुक में से 5-5 सेट पर डे, 5 सेट, 6 सेट, 3 दिन 5 सेट, 3-3 4 दिन 5-5 सेट लगाना है, फिर 5 से 6 कर दो। हर हफ्ते 1-1 सेट बढ़ाते रहो, 6, 7, 8, कोशिश करो 10 तक जाओ, एक दिन में 10 सेट। और जब तुम एक दिन में 10 सेट लगा ले रहे हो अगर बुक से ना, तो समझ लो कि अब तुम्हारी डीआई ओवरऑल प्रिपेयर हो चुकी है। और डीआई में जैसा मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज, तो पहले उठाओ, जैसे बार ग्राफ पढ़ो तो बार ग्राफ के 10 सेट लगाओ पहले, फिर पाई चार्ट के 10 सेट लगाओ, फिर टेबल के 10 सेट लगाओ, फिर लाइन के 10 सेट लगाओ, फिर कास्लेट के 10 सेट लगाओ, फिर रडार के 10 सेट लगाओ, सर से देख के। अर्थमेटिक बेस्ड अभी मत करो जब तक कि अधिकतर अर्थमेटिक के चैप्टर्स कंप्लीट ना हो जाए तुम्हारे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीआई का सेशन, ऐसे आपको करनी है। और इनके भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्लस टॉपिक के आपको लगाने हैं। अगर आप
स्टार्ट कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन तो मान के चलो टारगेट है, सर के थ्रू प्लस अपने से क्वेश्चंस, बुक के द्वारा, पीडीएफ के द्वारा, या बुक के द्वारा और पीडीएफ के द्वारा, और किसी और से नहीं, बुक या पीडीएफ में आप प्रेफर कर सकते हो शांतनु सर की रैंकर फाइल्स है उनको प्रेफर कर सकते हो, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, या ए स्क्वांट की बुक्स आती है, ए स्क्वांट की बुक से भी आप प्रेफर कर सकते हो, या शांतनु सर की दक्ष बुक आती है उससे भी प्रेफर कर सकते हो, या बहुत सारी बुक्स आती हैं जो आपको सेटेबल लगे उससे आप क्वेश्चंस लगाओ, बट लगाओ 100 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप स्विच करो अर्थमेटिक के बाकी चैप्टर्स पे। तो मान लेते हैं 3 दिन 6 दिन आपने निकाल लिया, 6 दिन में 6 दिन आपने निकाल लिया, 6 दिन निकाल लिया, 6 दिन में आप ये कर लेते हो, क्या कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज, फिर डीआई करते चले जा रहे हो। फिर आ जाओ अर्थमेटिक के नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पहले, और देखो अर्थमेटिक के मतलब क्रम वाइज पढ़नी पड़ती है, सीरीज के हिसाब से पढ़नी पड़ती है। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज कवर कर लिया, उसके बाद आओ एजेस, फिर एवरेजेस, फिर पार्टनरशिप, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एसआईसीआई, फिर टाइम एंड वर्क, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, फिर मैंचुरेशन, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये मान लेते हैं आप इन 2 चैप्टर को नहीं भी करना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी तक ये जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एजेस, एवरेजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, इसमें से आपको गारंटी है 10 से 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, 8 से 9 क्वेश्चन। अब सोचो अगर आप इसमें से 5 से 6 चैप्टर को भी मजबूत कर लेते हो, अपनी पकड़ बना लेते हो, तो क्या आप 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से नहीं निकाल पाओगे? और स्पीड मैथ में 15 क्वेश्चन, आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और स्पीड मैथ में आप अच्छी पकड़ अगर बना लिए, इन दिनों में प्रैक्टिस करने लग गए, आपको जो कि खुद ही रियलाइज़ होगा कि हाँ यार मैं पहले क्या कर रहा था, अब मैं क्या कर पा रहा हूँ। और ये सब कैसे आपको पता चलेगा? एसटी और मॉक टेस्ट है, ये आपका लास्ट का पार्ट है, जब आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे तब। अब देखो डीआई पर स्पीड मैथ कंप्लीट कर लिया, डीआई का सेट 3 दिन 4 दिन लगा लिया, ठीक है, आइडिया लग गया। अब जब एसटी दे रहे होगे या एसटी दोगे तो एसटी में आपको क्वांट्स में पता चलेगा, मैंने अर्थमेटिक के 2 चैप्टर्स के 2 क्वेश्चन, फिर स्पीड मैथ के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप देखोगे कि सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वाड्रेटिक मेरा हो रहा है, अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि प्रैक्टिस में कमी है। फिर उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जैसे 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या और फिर उसके बाद एसटी दो। और एसटी देने से पहले एक और तरीका मैं आप लोग को बढ़िया बता दूं जो आपको फ़ायदा कर सकता है ये स्पीड मैथ के टाइम बढ़ाने में। जैसे आप क्या करो कि 10 क्वेश्चन स्पीड सिंप्लीफिकेशंस के उठाओ, एक पेपर पे लिखो, ठीक है, 10 क्वेश्चन निकालो और उस 10 क्वेश्चन के आंसर मत देखो, 10 क्वेश्चन लिखो, 5 मिनट का टाइमर लगाओ या 6 मिनट का टाइमर लगाओ, उस 10 क्वेश्चन को करने की कोशिश करो ये जो 10 क्वेश्चन तुम्हारे हैं ये 4 मिनट में तुम्हारे आ जाए। और 5 क्वेश्चन लो, ये नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन लो और कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाओ, कोशिश करो 2 से 3 मिनट में ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाए। बस ये वाला लेवल अगर तुम क्रॉस करने लग गए, फिर एसटी में तुम देखोगे कि क्या धूम मचा रहे हो तुम, बढ़िया। और मॉक में तो और बढ़िया धूम मचाओगे क्वांट सेक्शन में, ठीक है। और इसमें भी सेम 2 से 3 दिन देना है, और साथ में 100 से 150 क्वेश्चन, जैसे एजेस हैं 2 दिन टॉपिक पढ़ा, एक दिन बैठा 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन लगाया, फिर अगले दिन बैठा 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगा लिया। 2 दिन 3 दिन में आपके ओवरऑल क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन पर टॉपिक को 2 दिन दो, क्वेश्चन लगाने में 1 दिन 2 दिन दो, ठीक है। ऐसे ऐसे करते चलो। और जैसे आज एजेस पढ़ा, मान लो एजेस पढ़ लिया, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, अब परसों क्या करना है आपको, एजेस के भी क्वेश्चन लगा रहे हो और साथ में एवरेजेस के कंसेप्ट पढ़ने। तो पहले एजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, फिर उसके बाद एवरेजेस पढ़ो। तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तभी मैंने यहाँ लिखा है कि 4 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप शुरू कर रहे हो तब। अब धीरे धीरे जब आप इन चैप्टर्स को कवर कर लोगे एक बार ना, तो आपको टाइम ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाए, क्योंकि भाई 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट में करने हैं, तो आपको समझ रहे हो ना कि उस लेवल पे ले आना है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है ज़्यादा, 4 घंटे 4.5 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो अच्छे से तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट अपने मैथ्स में होता हुआ मतलब मैथ्स में आपको अच्छे से बेनिफिट दिखेगा। और ये जो मैंने तरीका बताया ना आपको कि 10 क्वेश्चन ले लो सिंप्लीफिकेशन के, 5 क्वेश्चन ले लो नंबर सीरीज़ के, 2 से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ले लो क्वाड्रेटिक के, 20 क्वेश्चन उठाओ, 12 मिनट का टाइम, 12 मिनट भी नहीं यार, 10 मिनट का टाइमर लगाओ, कोशिश करो 10 मिनट में इसको 10 मिनट में 20 क्वेश्चन निपटाने के।
और जब इस लेवल पे पहुंचोगे, देखो क्वाड्रेटिक बार बार मत लो, अल्टरनेट डेज पे लो, पर ये 10 और ये 15 क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये जरूर लो, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको टाइम 10 मिनट का ही दिया जाएगा, 10 से 12 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 12 मिनट। और डीआई में आप डीआई जैसे कब जब पढ़ लो, जब 50 सेट डीआई के पूरे हो जाएं, कोशिश सारे टॉपिक के और सब मिला के आप 50 से 100 सेट लगा लो डीआई के, तो उसके बाद आप 2 डीआई उठाओ, ठीक है, और 2.5 से 3 मिनट लगाओ, कोशिश करो 2 डीआई 5 मिनट में करो, क्योंकि 5 मिनट आपको मिलेगा। और सोचो 20 मिनट में अगर आप 10 से 12 मिनट में आप स्पीड मैथ के पार्ट करते हो और 5 मिनट में आप 2 डीआई करते हो, तो 17 मिनट तो आपके यूँ ही निकल गए। 3 मिनट में आप क्या ही अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें टाइम मैनेज करना ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बैंक एग्जाम में। तो टाइम को मैनेज करके चलना है, और साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी भी ध्यान देनी है, क्योंकि बिना टाइम बिना एक्यूरेसी के तो आप समझ रहे हो कि बहुत मतलब बहुत बहुत मुश्किल होता है कोशिश करना। बट क्या है कि अगर आप कोशिश करोगे तो हार नहीं होगी आपकी, मेहनत करोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन 1 महीने के लिए 30 दिन 40 दिन तक आपको टाइम लगेगा। 30 दिन 40 दिन बाद जब आप क्वेश्चन लगा रहे होगे या एग्ज़ाम दे के आओगे या नेक्स्ट एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे होगे कि चलो मेरा ये एग्ज़ाम तो हो गया, अब नेक्स्ट आने वाला जो एग्ज़ाम है उस पर मैं मेहनत करता हूँ, तो उसमें आपको इतना बेनिफिट देखने को मिलेगा ना अपने अंदर, मैं बता नहीं सकता। वो खुद आप फॉलो करना और खुद लगाना। और भाई सबसे पहला आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, मैं और भी एक बार आपको लिख के बढ़िया से बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज उठाना है, टॉपिक वाइज आपको उठाना है, ठीक है। टॉपिक वाइज टिक हो गया, फिर उसके बाद इंडिविजुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है 50 to 100, ये कर लिया। उसके बाद आता है टाइमर लगा के, उसके बाद आता है आपका विथ टाइमर, ठीक है। इंडिविजुअल चैप्टर्स और इंडिविजुअल पार्ट के टाइमर लगा के, स्पीड मैथ, अर्थमेटिक, डीआई, टाइमर लगा के कि 10 से 12 मिनट इसके लिए हैं, अर्थमेटिक में मान लेता हूँ 3 से 5 मिनट हैं, और डीआई के लिए मेरे पास 5 से 7 मिनट है। इस तरीके से करके 20 मिनट में टाइमर। और फिर उसके बाद आता है आपका एसटी, जब आप एसटी दोगे तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप आता है मॉक। ये सीक्वेंस चलेगा, पहले टॉपिक वाइज, फिर इंडिविजुअल, फिर उसके बाद विद टाइमर, उसके बाद एसटी, फिर मॉक। तो ये आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। तो गाइस ये रहा आपका सीक्वेंस, ये रहा आपका पूरा क्वांट्स का सिलेबस, ये रही क्वांट्स की स्ट्रेटर्जी। इस तरीके से आपको डेली लेके चलना है। और भाई सही बता रहा हूँ, जिसकी मैथ वीक है वो ऐसा करके देखे, ना मज़ा आ जाए तो कहना। और बाकी सीक्वेंस वाइज लेके चलना, अर्थमेटिक को इधर उधर नहीं कि आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा तो कल टाइम एंड वर्क पढ़ लेंगे, ऐसे मत पढ़ना। सीरीज बनाना, मैंने लिख के दिया, उसको वीडियो को पॉज करके एक बार अपने कॉपी पे अच्छे से लिख लेना, लिख के उसको टिक करते हुए चलना कि सिंप्लीफिकेशन आज हो गया, कल अप्रॉक्सीमेशन किया, फिर क्वाड्रेटिक किया, फिर नंबर सीरीज किया, उसके बाद रेशियो किया, प्रपोर्शन किया, उसके बाद डीआई के सेट्स लगा रहे हैं, फिर अर्थमेटिक कर रहे हैं। तो और देखो स्पीड मैथ में को 1 घंटे, डीआई मैं कर रहा हूँ 1 घंटे ले लो, और अर्थमेटिक जो आप 1.5 घंटे ले लो, तो टोटल कितने हुए 3.5 घंटे, और आधे घंटे प्रैक्टिस, 4 घंटे क्वांट्स के लिए इनफ है। तो सोचो आप 24 घंटे में अगर 4 घंटे आप सिर्फ क्वांट्स को दे दो तो आप अच्छा नहीं कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे भाई। जब आप इतना करोगे और फिर एसटी लगाओगे ना, आपको अपनी तैयारी में एक अलग सा कॉन्फिडेंट बूस्ट देखने को मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को, फॉलो करना। और क्या आपका रिजल्ट रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी कैसी लगी वीडियो ये भी कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है। बाकी आप लोगों को और भी जो भी डाउट आप लोग के दिमाग में आ रहे हैं मुझे कमेंट कर देना, मैं उससे भी रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा। और अगली वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा कि क्या करना है, कैसे और क्या क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए। ये तो अभी छोटा सा पार्ट है। मैंने भी भाई, मैं भी सही बताऊँ ना, मैं खुद भी यार मैथ में, 1 मिनट, मैं खुद भी जानते हो मैथ में बहुत वीक हुआ करता था। मतलब मुझे मैथ्स ये था कि कैलकुलेशन आता है थोड़ा बहुत, और मेरे नंबर ऐसे रहते थे ना कि पासिंग से 1 मार्क्स ज़्यादा। बट
जब मैं लखनऊ गया, वहाँ पे दोस्तों से मिला, फिर बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की, पढ़ना शुरू किया। करते करते बहुत मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ा, कभी खिसिया भी जाता था, मन चिड़चिड़ाने लग जाता था, गुस्सा भी आती थी, आज छोड़ भी दिया करता था कि यार आज हो गया, बस इतना ही करना है। लेकिन उस सब के बावजूद धीरे धीरे करते एक, लेकिन मैं स्ट्रेटजी से जब पढ़ा ना कि हाँ एक बार अच्छे से बैठ के 40 दिन दे ही देता हूँ, कि क्वांट्स के नाम 40 दिन 4 घंटे डेली के, बस उतना काफ़ी हुआ मेरे पास। फिर मुझे लगा कि हाँ यार, फिर जब मैंने एस दिया और मतलब एस दिया, मॉक टेस्ट दिया, तो उसमें मेरे मैथ्स के मार्क्स में देखने को मिलते हैं। आज भी ऐसा होता है कि अगर देखो एक चीज़ और है, जैसे ही आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे वैसे ही आपको ऑटोमेटिकली स्पीड में और एक्यूरेसी में थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो आप 20 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन ही करो, लेकिन डेली करो। और अब तो सर, जैसे सर जब कराते हैं वाईटी पे, जो शांतनु सर कराते हैं, नवनीत सर कराते हैं और बहुत सारे सर कराते हैं, वो एक मॉक पेपर दे देते हैं, ठीक है। उस मॉक पेपर से भी तैयारी करो। जब इंडिविजुअल टॉपिक की थोड़े थोड़े प्रैक्टिस कर लो ना, जैसे स्पीड मैथ और टीआई के कर लो, और अर्थमेटिक के भी 4 से 5 टॉपिक हो जाए, 5-6 टॉपिक, तो आप स्विच कर सकते हो सीधा सेक्शनल मॉक पे जो सर कराते हैं। उनसे आप जब हफ्ते 10 दिन लगातार मंडे से बैठो, अगले मंडे तक, ट्यूसडे तक लगातार बैठ के एक मॉक डेली के लगाओ 35 क्वेश्चन के, उसमें भी वो 30 क्वेश्चन ही बताते हैं, ठीक है, उसमें भी वो 30 क्वेश्चन ही बताते हैं। तो उसको बैठ के बढ़िया से लगाओ, और लगाओगे तो और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस, मतलब तब ढूंढ ढूंढ के इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले, उससे पहले इंडिविजुअल प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, प्रॉपर क्लासेस ले लेना, अटेंड करके प्रैक्टिस करके उसके बाद फिर सर के पास स्विच करना। तो देखना, और सर क्या है, एक टाइमर भी देते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड में क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो वो 20 सेकंड में क्वेश्चन को करने की हैबिचुअल एक्शन डालना, तो कि हाँ 20 सेकंड में मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर मैं सोच रहा हूँ तो कैसे सोच रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन में मेरी कमी हो रही है, कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर में मेरी कमी लग रही है, कौन से चैप्टर में मैं अच्छा कर ले रहा हूँ, कौन से, तो उसका एक नोट बनाना, उस पर अपना वर्क करना, ऑटोमेटिकली देखोगे कि मैथ तुम्हारी स्ट्रांग होती हुई दिख जाएगी। तो भाई यही रहा आज का वीडियो, आज की स्ट्रेटजी। कैसे लगी बताना कमेंट करके, ठीक है। फिर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं आप लोग से अनदर वीडियो में, कुछ और बढ़िया बवाल बवाल वीडियो के साथ में, ठीक है। राम राम भाई सभी को।